बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इफेक्टिव टेस्टोस्टेरोन ऑन डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है। इससे पहले हम लोगों ने टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन पढ़ा था फीटल की डेवलपमेंट में। आज हम इसका टेस्टोस्टेरोन का जो इफ़ेक्ट है वो मेल्स पर, उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पर, उनकी डेवलपमेंट पर क्या इफ़ेक्ट होता है उसको स्टडी करेंगे। After puberty, increasing amounts of testosterone secretion cause the penis, scrotum and testes to enlarge about 8-fold before the age of 20 years। तो कहते हैं प्यूबर्टी के बाद टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट को ज़्यादा होना, सिक्रीशन का ज़्यादा होना पेनिस, स्क्रोटम, टेस्टिस को इनलार्ज करता है, 8-fold तक इनलार्ज करता है 20 ईयर्स तक की एज होने से पहले ये इफ़ेक्ट होता है। इन एडिशन टेस्टोस्टेरोन 1 causes the secondary sexual characteristics of the male to develop। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेल की होती हैं उनको भी डेवलप करता है। बिगिनिंग एट प्यूबर्टी। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्यूबर्टी के स्टार्ट में स्टार्ट होती हैं और एंडिंग होती है मैच्योरिटी पे। दीज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन एडिशन टू द सेक्सुअल ऑर्गन्स देमसेल्व्स डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल। तो क्या डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हम फर्दर पढ़ते हैं। इफ़ेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन पर टेस्टोस्टेरोन का क्या इफ़ेक्ट होता है। टेस्टोस्टेरोन कॉजेज़ ग्रोथ ऑफ हेयर की ग्रोथ कॉज करता है टेस्टोस्टेरोन, पेल्विस के ऊपर करता है, अपवर्ड अलोंग द लीनिया एल्बा ऑफ द एब्डोमेन पर जो लीनिया एल्बा की लाइन होती है उसके अलोंग और अपवर्ड भी टेस्टोस्टेरोन जो है हेयर ग्रोथ करता है। समटाइम्स टू द अम्बिलिकस एंड अबव अम्बिलिकस तक या उससे ऊपर भी हेयर्स की ग्रोथ होती है। फेस पर हेयर की ग्रोथ होती है, आमतौर पर चेस्ट पर होती है, लेस ऑफन ऑन अदर रीजन्स ऑफ द बॉडी के कुछ और हिस्सों पर भी हेयर्स की ग्रोथ होती है, सच एज द बैक, जिस तरह से बैक वगैरह पर हो गया। इट ऑल्सो कॉजेज़ द हेयर ऑन मोस्ट अदर पोर्शंस ऑफ द बॉडी टू बिकम मोर प्रोलिफिक। अच्छा, जो टेस्टोस्टेरोन है ये और बॉडी के दूसरे रीजन्स पर, पोर्शन पर भी हेयर ग्रोथ करता है कि जो मैन की जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव या प्रोडक्टिव लगें। प्रोलिफिक मीन्स होता है कि एक चीज़ स्पेसिफिकली शो होना कि ये क्रिएटिव है, ये इस चीज़ के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्टिव है। देन है सेकंड फंक्शन मेल पैटर्न बाल्डनेस, गंजा वगैरह होना, तो इसको पढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन डिक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द टॉप ऑफ द हेड। अब टेस्टोस्टेरोन हेड के टॉप पर जो हेयर की ग्रोथ होती है वहाँ टेस्टोस्टेरोन उसको कम करना स्टार्ट कर देता है। अ मैन हु डज़ नॉट हैव फंक्शनल टेस्टिस, एक ऐसा मैन जो उसके टेस्टिस फंक्शनल नहीं हैं वो बाल्ड नहीं हो सकता। हाउएवर मैनी विराइल मैन नेवर बिकम बाल्ड। तो जो मैन होते हैं जो स्पेसिफिकली मतलब मैस्कुलिन बॉडी होती है वो बाल्ड नहीं होते, क्योंकि बाल्डनेस इज़ अ रिजल्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। बाल्डनेस अगर कोई बंदा होता है तो उसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक कि जेनेटिक बैकग्राउंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बाल्डनेस के, एक जेनेटिक बैकग्राउंड एक फैमिली में चलता हुआ आ रहा है बाल्डनेस का, तो वो एक वजह हो सकती है। और सेकेंड ये हो सकता है कि सुपर इम्पोज ऑन दिस जेनेटिक बैकग्राउंड लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ एंड्रोजेनिक हार्मोन्स, तो दूसरी एंड्रोजेनिक हार्मोन्स की लार्ज क्वांटिटी हो सकती है। व्हेन अ लॉन्ग सस्टेन एंड्रोजेनिक ट्यूमर डेवलप्स इन अ वुमेन, जब एंड्रोजेनिक ट्यूमर ज़्यादा देर तक एक वीमेन में रहता है, वो हैज़ एप्रोप्रिएट जेनेटिक बैकग्राउंड, जिसका ऑलरेडी मतलब एक प्रॉपर मुनासिब जेनेटिक बैकग्राउंड चलता हुआ आ रहा है, तो वो भी बाल्ड हो सकती है उसी तरह से जिस तरह से मैन हो सकता है। तो ये मैन और वुमेन दोनों के लिए है कि अगर एंड्रोजेनिक हार्मोन्स की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होने लगी, ज़्यादा देर तक रह रहे वुमेन में, तो वो भी बाल्ड हो सकती है। इसके बाद का जो फंक्शन है वो है टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजेस प्रोटीन फॉर्मेशन एंड मसल डेवलपमेंट। टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन फॉर्मेशन को भी इंक्रीज़ करती है और मसल की डेवलपमेंट को भी इंक्रीज़ करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल कैरेक्टरिस्टिक्स इज डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीजिंग मस्कुलेचर आफ्टर प्यूबर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मस्कुलेचर इंक्रीजिंग डेवलपमेंट होना प्यूबर्टी के बाद, एवरेजिंग अबाउट 50% इंक्रीज इन मसल मास ओवर दैट इन द फीमेल। एज़ कम्पेयर अगर फीमेल को देखा जाए तो 50% मसल्स जो हैं वो जो मेल होते हैं उनकी क्या होते हैं 50% इंक्रीज़ होती हैं मसल मास। This increase in muscle mass is associated with increased protein।
तो जब मसल मास में इंक्रीज़ होगा तो ये प्रोटीन की इंक्रीजमेंट के साथ एसोसिएट हुआ होता है इन द नॉन मसल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज वेल, और नॉन मसल पार्ट्स बॉडी भी इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। मैनी ऑफ द चेंजेस इन द स्किन आर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द प्रोटीन्स। स्किन के अंदर जो बहुत सी चेंजेस आ रही हैं वो किस वजह से हो सकती हैं? प्रोटीन, स्किन के अंदर प्रोटीन की डिपोजिशन होने की वजह से, कि प्रोटीन डिपॉजिट हुई जा रही है तो बहुत से अंदर स्किन के अंदर चेंजेस आ सकती हैं। एंड द चेंजेस इन द वॉइस ऑल्सो रिजल्ट्स पार्टली फ्रॉम दिस प्रोटीन। और जो वॉइस के अंदर जो बॉयज़ होते हैं फिर वो जो एज के साथ साथ ग्रो कर रहे होते हैं तो उनकी वॉइस में भी जो चेंज आता है वो भी कुछ ना कुछ हिस्सा ये प्रोटीन की वजह से होता है, एनाबॉलिक फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। Because of the great effect that testosterone and other androgens have on the body musculature, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का ग्रेट इफेक्ट और दूसरे जो एंड्रोजन्स हैं उनका बॉडी मस्कुलेचर पर ग्रेट इफेक्ट होता है सिंथेटिक एंड्रोजन्स पर होता है, वाइडली यूज्ड बाय एथलीट्स। बॉक के अंदर बहुत ज़्यादा एथलीट जो है बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं कि वो अपने मस्कुलर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। दिस प्रैक्टिस इज़ टू बी सीवियरली डिप्रिकेटेड बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस एंड्रोजन्स। अच्छा जी, इस चीज़ को चैप्टर 85 में डिस्कस किया गया है कि ये जो प्रैक्टिस है कि सीवियरली डिप्रिकेटेड बिकॉज ऑफ ज़्यादा टाइम तक जो हार्मफुल इफेक्ट्स एक्सेस एंड्रोजन्स के हैं उसको लॉन्ग टाइम तक के लिए रख सकते हैं। इन रिलेशन टू सपोर्ट्स फिजियोलॉजी, टेस्टोस्टेरोन और सिंथेटिक एंड्रोजन्स आर ऑल्सो ओकेजनली यूज्ड इन ओल्ड एज। टेस्टोस्टेरोन ये जो सिंथेटिक एंड्रोजन्स होते हैं जो कि लैब्स वगैरह में बनते हैं उनको ओल्ड एज में आमतौर पर यूज़ किया जाता है एज अ यूथ हार्मोन कि वो अपने मसल स्ट्रेंथ और जो उनकी एनर्जी हेल्थ और स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव कर सकें, बट विद क्वेश्चनेबल रिजल्ट्स के साथ। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है वो बोन मैट्रिक्स को भी इंक्रीज़ करता है और कैल्शियम रिटेंशन की भी वजह बनता है। किस तरह से? आफ्टर द ग्रेट इंक्रीज इन सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन दैट अकर्स एट प्यूबर्टी, के एक सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आने के बाद या आफ्टर प्रोलॉन्ग के इंजेक्ट किया जा रहा है बॉडी के अंदर, उसके बाद जो बोन्स हैं वो ग्रो करती हैं, ज़्यादा थिक हो जाती हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं, कंसिडरेबल एडिशनल कैल्शियम सॉल्ट्स उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है बोन्स पर। दस टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजेस द टोटल क्वांटिटी ऑफ बोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? बोन की जो टोटल क्वांटिटी है बोन मैट्रिक्स की और कैल्शियम रिटेंशन की टोटल क्वांटिटी को ज़्यादा कर देता है। द इंक्रीज इन बोन मैट्रिक्स इज़ बिलीव टू रिजल्ट फ्रॉम द जनरल प्रोटीन। अब बोन मैट्रिक्स के अंदर जो इंक्रीज़ आ रहा है इस चीज़ को बिलीव करता है कि ये जनरल प्रोटीन से रिज़ल्ट आता है। ओके, टेस्टोस्टेरोन हैज़ अ, ये पढ़ रहे थे ना, द इंक्रीज इन बोन मैट्रिक्स is believed to result from the general protein anabolic function of testosterone plus deposition of calcium। ये हम पढ़ चुके थे, कहाँ से पढ़ना था? हैज़ अ स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द pelvis। अब टेस्टोस्टेरोन का एक स्पेसिफिक इफेक्ट है pelvis से लेकर नैरो द pelvic आउटलेट को कम करने के लिए, लेंथन इट, उसको थोड़ा लॉन्ग लेंथ में करने के लिए, कॉज अ फन लाइक शेप करने के लिए इंस्टेड ऑफ द ब्रॉड और वाइड शेप ऑफ द फीमेल pelvis की तरह उसको, तो इसको जो है वो फनल शेप में करते हैं। ग्रेटली इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द एंटायर पेल्विस फॉर लोड बियरिंग। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सारा इंक्रीज़ कर देते हैं एंटायर पूरे पेल्विस को, लोड बियरिंग के लिए स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। एंड द एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन के एब्सेंस में जो मेल पेल्विस है वो डेवलप होता है एक पेल्विस दैट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द, जिस तरह से फीमेल का पेल्विस होता है उसी तरह से डेवलप होता है। बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू इंक्रीज द साइज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ बोन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की एबिलिटी है कि वो साइज़ और बोन्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती है। इट इज़ समटाइम्स यूज्ड इन ओल्डर मैन टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस। तो उस क्या होता है कि कुछ टाइम ये ओल्डर मैन यूज़ करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जो बोन्स के अंदर होल्स बन जाते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए। व्हेन ग्रेट क्वांटिटीज़ ऑफ टेस्टोस्टेरोन और एनी अदर एंड्रोजन आर सिक्रेटेड एबनॉर्मली इन द स्टिल ग्रोइंग चाइल्ड, एक ग्रोइंग चाइल्ड में ये एबनॉर्मली अगर सिक्रेट होता है तो जो बोन ग्रोथ का रेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, कॉजिंग अ स्पॉट इन अ टोटल बॉडी हाइट, एक्स्ट्रा लॉन्ग हाइट हो जाती है। हाउएवर द testosterone also causes the epiphysis for the long bones to unite with the shafts of the bone at an early age। टेस्टोस्टेरोन एपिफाइजिस लॉन्ग बोन्स के एपिफाइजिस को उसका देता है कि वो यूनाइट करें बोन्स के शॉफ्ट्स के साथ अर्ली एज में। देयरफॉर डिस्पाइट द
rapidity of growth, this early uniting of the epiphysis prevents a person from growing as tall as would have grown. अच्छा, सिंपल ये बात है कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता जाएगा तो जो जिसके भी अंदर ज़्यादा होता जाएगा उसकी बॉडी एक्स्ट्रा लॉन्ग होती जाएगी, एक्स्ट्रा बड़ी होती जाएगी, उसके हाथ, पाँव, बाजू, टांग, पाँव लंबे, ज़्यादा लंबे होंगे. इवन इन नॉर्मल मैन द फाइनल अडल्ट हाइट इज स्लाइटली लेस देन दैट विच ऑकर्स इन मेल्स कंस्ट्रक्टेड बिफोर प्यूबर्टी. तो अगर एक नॉर्मल मैन जो फाइनल अडल्ट हाइट होती है वो स्लाइटली कम होती है जो कि मेल्स के अंदर होती है प्यूबर्टी से पहले. इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस. टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से सिक्रेट हो रहे हैं या बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो वो हाइपरट्रॉफी ऑफ द लेरिंजियल म्यूकोसा एंड एनलार्जमेंट ऑफ द लेरिंग्स क्या करते हैं कि जो लेरिंजियल की हाइपरट्रॉफी होती है, मतलब साइज़ का जो वॉइस होती है, वॉइस का जो स्पीड होती है, जो पिच होती है वो ज़्यादा हो जाती है और लेरिंग्स भी इनलार्ज हो जाते हैं. द इफेक्ट इज फर्स्ट कॉज रिलेटिवली डिस्कॉर्डेंट. तो जो फर्स्ट इफेक्ट होता है वो डिस्कॉर्डेंट मतलब थोड़ा सा हार्श रजिस्टिव वॉइस होती है, क्रैकिंग वॉइस होती है. दैट ग्रेजुअली चेंजेस इनटू द टिपिकल अडल्ट मैस्कुलिन वॉइस जो कि टाइम के साथ साथ आवाज़ भारी हो जाती है. इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन स्किन की थिकनेस को भी ज़्यादा कर रहा है और एक्ने की डेवलपमेंट जो है उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है. टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ द स्किन. टेस्टोस्टेरोन स्किन की थिकनेस को ज़्यादा कर रहा है, पूरी बॉडी को, एंड रिजिडनेस ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू जो स्किन की डीपेस्ट लेयर है उसको भी रिजिड कर रहा है, हार्ड कर रहा है. टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ सिक्रेशन को भी इंक्रीज़ कर रहा है. सेबेशियस ग्लैंड्स पूरी बॉडी पर होते हैं जो कि जहाँ से पूरा हेयर फॉलिकल निकल रहा होता है, वहाँ से सीबम निकलता है, ठीक है. तो ये वहाँ पर भी टेस्टोस्टेरोन का रेट सिक्रेशन का ज़्यादा होता है. स्पेशली इंपॉर्टेंट इज एक्सेसिव सिक्रेशन बाय द सेबेशियस ग्लैंड्स ऑफ द फेस. ऐसी बात है, सेबेशियस ग्लैंड्स पूरे फेस पे होते हैं तो वहाँ पर एक्सेसिव सिक्रेशन होती है जिसके रिजल्ट में एक्ने हो जाती है. एक्ने इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ मेल एडोलेसेंस. एक्ने एक मोस्ट कॉमन फीचर है जब मेल के जो एडोलेसेंस होती है, जब बॉडी फर्स्ट बिकमिंग रिड्यूस टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन. जब टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है तो मेल्स को एक एक्ने होना स्टार्ट हो जाती है. तो टेस्टोस्टेरोन के सेवरल ईयर्स के सिक्रेशन के बाद जो स्किन है वो नॉर्मली अडेप्ट हो जाती है टेस्टोस्टेरोन के लिए, इसलिए वो अलाउ कर देती है टू ओवरकम द एक्ने. तो जब कंटिन्यूसली एक चीज़ ग्रो किए जा रही है तो बॉडी उसके लिए अडेप्ट हो जाती है और फिर वो एक्ने को ओवरकम कर देते हैं. तो ये कुछ फंक्शंस है टेस्टोस्टेरोन के जो कंप्लीट हो गए हैं.